आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के अंदर टेबल का क्या रोल होता है, टेबल क्या होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेबल क्या होती हैं HTML के अंदर। HTML टेबल जो हमारी होती हैं वो एक वेब डेवलपर्स को अलाउ करती हैं कि जो उनका डेटा है, जो वेबसाइट पर डेटा दिखाया जाएगा, उसको रो एंड कॉलम के अंदर एक अरेंज्ड फॉर्म में एक सेट कर दिया जाए। यानी कि एक सिंप्लीफाइड भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आप ये समझ सकते हैं कि HTML के अंदर जो टेबल होती हैं, तो अगर हमें किसी डेटा को रो एंड कॉलम की फॉर्म में, एक अरेंज्ड डेटा की फॉर्म में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में हमें शो कराना हो डेटा को, तब हम HTML के अंदर टेबल का यूज़ करते हैं। और इसके लिए हमारे पास टेबल टैग होता है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आज इसको क्रिएट कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधा अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और यहाँ पर देखो, इससे लास्ट वाले ट्यूटोरियल की attribute.html की फ़ाइल बनी हुई है। मैं यहाँ पर काम ये करूँगा, yttuts नाम के फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना लूँगा, उसका नाम मैं रख देता हूँ table.html। ये एक नया पेज बना रहा हूँ table.html पेज करके, और जैसे ही मैंने table.html पेज करके एक नई फाइल बनाई, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, अब इसको थोड़ा सा एक साइड कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं वही HTML की बॉयलर प्लेट लगाऊंगा, HTML:5 लिखकर। अगर आप VS कोड के अंदर हैं, और नहीं तो आप ये लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो आप जानते ही हैं। उसी के साथ साथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक टेबल टैग होता है टेबल बनाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे किस तरीके से आप बना सकते हो। तो देखिए मैंने लिखा टेबल, ठीक है। ये हमारे पास टेबल टैग होता है, और टेबल टैग के अंदर अगर हम इस टेबल टैग की बात करें, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसी के अंदर हमें टेबल बनानी है। अभी टेबल टैग हमने यूज़ कर लिया। टेबल टैग के अंदर जब सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी, तो हमें सबसे पहले टेबल टैग ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद क्लोज़ करना पड़ेगा। और उसके बीच में विद इन टेबल और क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में हमें करना ये है कि एक TR बनाना है, TR, जिसका नाम होता है टेबल रो। यानी यहाँ पर एक रो डिफाइन करी जाएगी टेबल की, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं, सपोज़ मैं आपको लिख कर बताता हूँ। चलिए ठीक है, एक रो बना दी। अब इस रो के अंदर भी हमें एक हेडिंग देनी है, सबसे ऊपर टेबल की एक हेडिंग देनी है। जितने भी कॉलम होंगे उन सब की कॉलम की एक हेडिंग होगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ किस तरीके से है। तो हमें हेडिंग देने के लिए TH का टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इस TR के अंदर डायरेक्टली डेटा नहीं लिख सकते हम। पहले TR से क्या होगा, एक रो डिफाइन होगी। रो के अंदर क्या होगा, एक कॉलम होगा। TH क्या करता है, कॉलम को डिनोट करता है। और उस कॉलम के अंदर क्या डेटा होगा वो यहाँ पर, सपोज मैं लिखता हूँ कंपनी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कंपनी। उसके बाद एक और हेडिंग ले ली मैंने, सपोज, ठीक है, एक और हेडिंग ले ली। इसके बाद मैंने लिखा कॉन्टैक्ट नंबर, सपोज किसी कंपनी का हम डेटा दिखा रहे हैं। और एक और हेडिंग ले ली हमने। अब उस हेडिंग के अंदर हमने लिख दिया कंट्री, ठीक है। अब हमने लिख दिया कंट्री। ये तो हमारी टेबल का एक प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बन गया, टेबल बन गई। लेकिन अभी ये दिखती कैसी है, इतना, ये देखते हैं। देखिए अब हमने इतना किया है, तो अगर हम इसको रन करें तो टेबल की फाइल पर क्लिक करके मैं इसका कॉपी पाथ करूँगा और इसको गूगल क्रोम के अंदर अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लूँगा। और जैसे ही ओपन होता है तो मैं यहाँ पर अपना URL इसको लगा के इसको ओपन करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए, फॉर सम रीज़न, हाँ वो देर में लोड हुआ, कोई बात नहीं। मैंने उसका फ़ाइल का नाम कॉपी किया और देखिए कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री एक लाइन में आ गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अभी टेबल फॉर्म में नहीं आया, एक्चुअल टेबल फॉर्म में। उसको भी हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं। देखिए कंपनी के नीचे हमें क्या चाहिए, उस कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और कंट्री के नीचे कंट्री। तो अभी देखिए डेटा कैसे भरा जाएगा। ये तो सिर्फ हेडिंग हुई थी टेबल की, ठीक है। अब देखिए डेटा भरने के लिए टेबल का आपने एक और TR बनाना है, यानी एक रो और बनानी, क्रिएट करनी है। तो पहली रो हो गई, दूसरी रो और बनानी है। उस दूसरी रो के अंदर हमें TD टैग करना, TD टैग यूज़ करना पड़ेगा। TD का मतलब होता है टेबल डेटा, और TR का मतलब होता है टेबल रो, और TH का मतलब होता है टेबल हेड या टेबल हेडिंग। तो TR एक और रो बना दी, उसके अंदर हमने टेबल डेटा डाल दें। एक्चुअल डेटा अब यहाँ पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो ऊपर आपने हेडिंग में दिया है,
जो फर्स्ट हेडिंग दी है उसी का फर्स्ट हेडिंग का जब ये डेटा डालोगे तो ये फर्स्ट हेडिंग पर जाएगा, दूसरी कुछ डालोगे तब दूसरे में आएगा, तीसरा डालोगे तो तीसरे में आएगा। तो सबसे पहले सपोज़ कंपनी तो मैं लिखूँगा ABC, ठीक है, ABC कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा, TD लिखूँगा और उस TD के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा सपोज 0000, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं एक और TD दूंगा, जो थर्ड वाली कॉलम का जो डेटा है वो यहाँ पर मैं लिखूँगा। एक ध्यान रखिएगा, इसी सीक्वेंस वाइज में डेटा चलता है। तो कंट्री कौन सी है, सपोज मैं लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेव, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो एक कंपनी है मैंने टेबल हेडिंग दी है, सबसे पहली हेडिंग, और जो टेबल डेटा होगा सबसे पहला, वो सबसे पहला डेटा सबसे पहली टेबल हेडिंग के अंदर जाएगा, और जो सेकंड वाला होगा वो सेकंड वाले में जाएगा डेटा जो कॉलम है, और थर्ड वाले डाटा जो थर्ड वाले कॉलम के अंदर जाएगा। सेव हो गया है। हम वापस चलते हैं गूगल क्रोम पे और रीलोड करता हूँ मैं, और देखिए ABC कंपनी के नीचे आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, कॉन्टैक्ट के नीचे इंडिया आ गई, कंट्री के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये एक तरीके से टेबल तो लग रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टेबल जैसा फील नहीं आ रहा है, लुक नहीं आ रहा है। टेबल के अंदर एक लाइनिंग बनी होती है, तो उसको कैसे अचीव करते हैं वो भी देखिए। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर टेबल के अंदर हमने एट्रीब्यूट पढ़े थे, ठीक है, एट्रीब्यूट पढ़े थे। अब ध्यान से लास्ट वाली टेबल में अगर आप देखोगे तो टेबल का एक बॉर्डर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ खाली बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ पर बॉर्डर लिखने के बाद मैं सिर्फ 1 कर दूँ, ठीक है, और इसको वापस से जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए 1 यहाँ पर लिख सकते हो। तो 1 का मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल का, ठीक है। तो अगर आप ये इतना लिख दोगे तो एक टेबल तरीके से एक बन जाएगी। और फिर भी अगर आप फर्दर कस्टमाइज़ करना चाहते हो उस टेबल को, यानी कि इसके कलर चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो, तो वो सब कुछ CSS का काम है। तो अभी हम फिलहाल CSS नहीं देख रहे हैं, तो CSS को हम बाद में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि CSS से कैसे इसको कस्टमाइज़ किया जाता है, किस तरीके से इसको ऑल्टर किया जाता है। फिलहाल के लिए आपकी टेबल बन चुकी है। इसमें और डेटा डाल सकते हो, जैसे सपोज़ कंट्री के बाद मुझे एक और चाहिए था, सपोज़ मुझे चाहिए था एक्टिव, क्या ये अभी भी है कंपनी एक्टिव, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि TH बनाऊँगा, एक और हेडिंग बनाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा एक्टिव। देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक्टिव लिखा। अब मैं फ़िलहाल मैंने डेटा नहीं डाला है, तो देख सकते हो एक्टिव नाम से एक कॉलम तो बन गया, उसके बाद जो उस कॉलम का डेटा है वो नहीं आया। तो अब डेटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने आपको बताया एक्टिव नाम से आ गया, अब एक और TD ले लीजिए, और TD लेने के बाद फिर इसके एक्टिव का जो डेटा होगा, जैसे सपोज़ एक्टिव मैंने लिखा एक्टिव है GS, या फिर यस नो कर सकते हो आप, सपोज यस, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं। वापस अब देखिएगा मैंने किया एक्टिव है यस, ठीक है। तो आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो, और बहुत सारी टेबल, आप एक से ज़्यादा टेबल बना सकते हो HTML के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैंने क्या करा, इस टेबल को वापस कॉपी कर लिया, देखिए इस पूरी टेबल को मैंने कॉपी किया। एक टेबल से ज़्यादा अगर आपको टेबल चाहिए, और मैं यहाँ पर एक BR लगा देता हूँ, एक और BR लगा देता हूँ, ताकि आपको सेपरेट हो जाए चीज़ें, तो अच्छी तरीके से पता चल जाए। मैंने टेबल को वापस पेस्ट किया उसी सेम कोड को, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक और टेबल सेम तरीके से बनकर आ चुकी है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और टेबल से रिलेटेड कोई भी और डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप तक के लिए फ़िलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।